नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 10 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? अभी तक हमने डिस्कस किया किसके बारे में? मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में, जिसको हमने शॉर्ट में क्या बोला था? एमबी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोला था। हम सब जानते हैं ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि किसी एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ वेलोसिटी में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। जैसे मान लिया वो रेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगी? v टू v प्लस dv। ये मेरे पास क्या है? एक रेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो इस रेंज ऑफ वेलोसिटी में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, इसकी इंफॉर्मेशन हमको कहां से मिलती है? वो मिलती है हमको किससे? मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि किसी एक रेंज ऑफ एनर्जी में, जैसे हम सब जानते हैं गैस के मॉलिक्यूल के पास क्या होती है? एनर्जी होती है। अब हर गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अगर अलग अलग होती है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी एनर्जी भी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो किसी एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ एनर्जी में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, अब मैं ये जानना चाह रहा हूं। और ये जानने के लिए भी मेरे पास क्या होता है? एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है और उस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं। और उसी फंक्शन को आज हमें क्या करना है? ड्राइव करना है। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो आज का जो हमारा एम रहने वाला है वो समझ में आया? अगर एम समझ में आया तो रोज की तरह कॉपी पेन निकालो और हेड डालो क्या? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और जो इसका इंट्रोडक्शन होने वाला है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो एक बार पढ़ के चलेंगे हम इसको। क्या लिखा है देखो। Till now we discuss about Maxwell-Boltzmann distribution function which give us information about number of molecules in velocity range v to v plus dv. Now we are interested in to know number of molecule in a range e to e plus de. Here e is energy of molecule, जहां e क्या है? energy of molecule है। ये बात समझ में आई? ठीक है। नाउ अब कैसे निकालेंगे फिर आप उसको? अब ये निकालना है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लेट अस कंसीडर वी हैव, ऐसे एरो बना के लिखो, लेट अस कंसीडर वी हैव ए मॉलिक्यूल, we have a molecule of mass m and velocity v, then its energy can be written as, बताओ कैसे लिख सकते हैं? can be written as E इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी ऑल नो दैट कि एनर्जी ड्यू टू वेलोसिटी इज नोन एज, एनर्जी ड्यू टू स्पीड या वेलोसिटी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी एंड दिस काइनेटिक एनर्जी इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज क्या हो जाएगा? देखो, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। कभी कभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, क्या इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी इन मॉलिक्यूल के पास? हाँ जी होगी, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे हैं। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम एक अजम्पशन लेते हैं कि देयर इज नो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। अगर कोई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है उनके पास कोई दूसरी एनर्जी, हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। यानी जो टोटल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, विच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये बात समझ में आई आपको? अगर इतनी बात समझ में आई अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ? मुझे क्या चाहिए? ये डीवी चाहिए। ठीक है, तो डीवी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? इस चीज को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो लेट मी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। क्या कर दो? नाउ लेट मी फाइंड, या बोलते हैं नाउ अगर मैं डी ई निकालूं, क्योंकि मुझे डी ई चाहिए यहाँ पर ना, अगर मैं डी ई निकालूं तो डी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो हाफ इज कांस्टेंट, एम इज कांस्टेंट। नाउ वी का डिफरेंशिएशन करो, वी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास कितना? 2v, और वी का करोगे तो कितना आ जाएगा? ये dv आ जाएगा। यहाँ इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास डी ई इज इक्वल टू कितना आ गया? ये एम वी इंटू डी वी आ गया। अगर मैं इसकी हेल्प से यहाँ से अगर डी वी निकालूँ इन टर्म्स ऑफ डी ई, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 एम वी और इंटू कितना आ गया? ये डी ई आ गया। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। नाउ इस m और v को मैं e के टर्म में लिख सकता हूं। देखो कैसे? इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन सिंस वी हैव e इक्वल टू क्या है मेरे पास? दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। मैं एक काम कर रहा हूं, इसके राइट हैंड साइड में
m से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, m से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसे क्या लिखता हूँ मैं, एम वी का होल स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ m आ जाएगा। एंड दिस गिव अस दिस एम वी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ एम ई आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, एम भी निकालूँ, तो एम भी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना आ गया, ये ट्वाइस ऑफ एम ई आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने यहाँ पर एम भी लिखा है ना, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एम ई लिख सकता हूँ। अगर मैं ये कर सकता हूँ तो उठा के रख दो यहाँ पर, तो यहाँ से मेरे पास डी वी इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 1 बाई अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एम ई और इंटू कितना आ गया, डी ई आ गया। अगर थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा, ये मेरे पास क्या होगी, इसकी पावर 1/2 होगी, और अगर मैं ऊपर लाऊंगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास डी वी इक्वल टू कितना आ गया, ये ट्वाइस ऑफ एम ई की होल पावर माइनस का 1/2 और इंटू कितना आ गया, ये डी ई आ गया। तो दिस इज माई वेलोसिटी, या बोलते हैं दिस इज इनफाइनिटेसिमल चेंज इन वेलोसिटी एंड दिस वन इज इनफाइनिटेसिमल चेंज इन एनर्जी। और उनके भी रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन होता है, और यही रिलेशन हमको हेल्प करेगा क्या फाइंड करने में सॉरी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को फाइंड करने में। समझ में आई इतनी बात? ओके, नाउ किसकी हेल्प लेते हैं, जो मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमने पढ़ा हुआ है, उसकी हेल्प लेते हैं। ठीक, सॉरी यार, सॉरी, ये मिटाऊं मैं। नाउ सिंस वी नो number of molecules in velocity range v2 v plus dv are given as क्या हो जाएगा, देखो कैसे देते हैं, dnv, this dnv is number of molecule in between velocity range v2 v plus dv and this is equal to, बताओ क्या होता है, फॉर्मूला याद है आपको, this is equal to, ये होता है हमारे पास कितना 4 क्या आता है यहाँ पर 4 पाई n और फिर यहाँ पर a की पावर 3, अगर मैं a की वैल्यू पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये m अपॉन ट्वाइस ऑफ पाई के बी टी की होल पावर कितना आता है 3 आता है, सॉरी 3/2, और यहाँ कितना आ जाएगा v स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ क्या आता है एक्सपोनेंशियल, और अंदर कितना आता है माइनस का b m आता है, b की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये m v स्क्वायर। ठीक है, b v स्क्वायर आता है, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी m अपॉन ट्वाइस ऑफ के बी टी, और मल्टीप्लाई में कितना आता है डी वी आता है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? तो ये फंक्शन आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, मेरे को याद है तो आपको तो याद रहेगा ही रहेगा, इतना मेरे को विश्वास है, और कल से हमने बहुत बार लिख दिया है, तो अगर बार बार जब किसी चीज़ को हम लिखते हैं तो हमें वैसे ही याद हो जाती है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो बार बार ये क्या होगा, हमारे सामने आएगा तो हमें क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक, तो याद करना क्या है, इसको बाएं हाथ तक खेला, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं। आप इसको ए और बी के टर्म में भी याद कर सकते हो, और ए और बी की वैल्यू ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, नाउ तो दिस इज अवर मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोलते हैं, या फिर बोलते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो हमें क्या बताता है कि v2 v प्लस dv में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, कितने होंगे, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि इसमें, इस रेंज में e2 e प्लस d में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, ये निकालने के लिए इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में मैं सिर्फ एक चीज चेंज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, जहां जहां पर v है वहां क्या लिख दे रहा हूं, जो v की वैल्यू है, जो v और e के रिलेशन है वो लिख दूंगा, यानी v को e से रिप्लेस करना है, और जो dv है उसको जो क्या रख सकता हूं मैं, ये वैल्यू रख सकता हूं, मैंने पहले कैलकुलेट कर ली, और यहां से मैं v स्क्वायर निकाल सकता हूं। देखो अगर यहां से मैं v स्क्वायर निकालूं तो फ्रॉम हियर v स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ e अपॉन कितना आ जाएगा, m आ जाएगा। यानी जहां जहां इस फंक्शन में v स्क्वायर है वहां क्या लिख दूंगा मैं, ट्वाइस ऑफ e अपॉन m लिख दूंगा, और जहां क्या है dv है वहां मैं क्या लिख दूंगा, ये पूरा चीज लिख दूंगा। तो मेरा ये पूरा फंक्शन किस में आ जाएगा, e के टर्म में आ जाएगा, और जो फंक्शन जिस चीज को रिप्रेजेंट करेगा वो क्या होगा, वो होगा मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ए एनर्जी रेंज E2 E plus DE। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स इन एनर्जी रेंज E2 E plus DE is given as क्या जगह बताओ, या फिर आर गिवन एज
गिवन एज क्या हो जाएगा, ये डी एन वी लिखा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एन ई लिख सकता हूँ, ई फॉर एनर्जी, ठीक है, दिखाने के लिए ये दो अलग अलग हैं। तो डी एन ई इज इक्वल टू, ये तो ऐसे रहेगा ये टर्म 4 पाई एन ऐसे रहा, और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा ये एम अपॉन दिस इज 2 पाई एंड ये मेरे पास क्या आया के बी टी, और इसके होल पावर कितना आ गया 3/2 इंटू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, यानी कितना आ जाएगा ये, दिस इज ट्वाइस ऑफ ई अपॉन एम, कितना आ गया ये ट्वाइस ऑफ ई, और डिवाइड में कितना आ गया मेरा यहाँ एम आ गया, ट्वाइस ऑफ ई डिवाइडेड बाई एम, सही लिखा मैंने, ठीक है। और फिर कितना आ जाएगा ये एक्सपोनेंशियल, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया ये माइनस का एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर अगेन कितना आ जाएगा ये ट्वाइस ऑफ ई, और अपॉन कितना आ गया ये एम आ गया, ये वाला एम आया, फिर इंटू कितना आ गया ये ट्वाइस ऑफ के बी टी आ गया, और फिर डी वी की वैल्यू कितनी है ये रखी हुई है, तो वैल्यू रख दो इसको, तो ये है मेरे पास कितना ट्वाइस ऑफ एम ई की पावर माइनस का 1/2, और इंटू कितना है डी ई है, दिख रहा है इधर को, ठीक है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो सीधे यहाँ जो डी वी है उसकी वैल्यू मैंने क्या कर दी, पुट कर दी, ठीक। अब क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, या बोलते हैं इसको रीअरेंजमेंट करना है, ई वाले एक जगह ले जाओ, एम वालों को एक जगह ले जाओ, एक चीज़ यहाँ पर ये एम से एम कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया डी एन ई इज इक्वल टू दिस इज 4 पाई एंड 4 पाई एन, मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ से पाई को बाहर ले रहा हूँ, पाई को मैंने बाहर लिया, यानी कितना आ गया ये पाई की पावर 3/2 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा पाई की पावर 3/2 हो जाएगा, और अंदर कितना बच गया ये बच गया मेरे पास कितना एम अपॉन कितना आ गया एम अपॉन दिस इज 2 के बी टी, और उसकी होल पावर कितना आ गया ये 3/2 एंड इनटू ये मेरे पास क्या है, देखो इधर पे इसको इधर ले आओ, इसके साथ ले आओ, ये मेरे पास क्या है ई की पावर 1/2, और ये मेरे पास क्या है ई की पावर -1/2, तो क्या बचा ये ट्वाइस ऑफ एम, तो ऐसे लिखो, और इनटू में कितना आ गया ये मेरे पास कितना आ गया अंडर रूट ऑफ ई बच गया, इधर पे देखो ये मेरे पास क्या है ई की पावर 1 है, और यहाँ क्या है ई की पावर माइनस का 1/2 है, तो कितना बच गया ये ई की पावर +1/2, या बोल सकते हैं अंडर रूट ऑफ ई बच गया, और यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया ये एक्सपोनेंशियल, और उससे पहले देखो यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा ई की पावर माइनस का 1/2 बचा, और अगर मैं इसको नीचे लाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा ये मेरे पास बचा 2m की पावर -1/2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2m की पावर +1/2, नीचे लिख दिया मैंने, ठीक है, नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और फिर इंटू कितना हो गया ये इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ ये मेरे पास बच गया क्या e अपॉन के बी टी, और माइनस का आएगा एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, और इंटू कितना आ गया ये डी ई आ गया। अब ब्रैकेट ये छोटा हो गया बड़ा हो गया, तो इस दोनों को छोटा कर दो, ठीक, तो ये क्या है मेरे पास छोटा ब्रैकेट है इस तरीके से, ठीक, ये बात समझ में आई। थोड़ा और ही अरेंजमेंट करो फिर, अब एम वालों को एक साथ लाओ, देखो एक चीज़ देखो यहाँ पर बड़े सिंपल सी दिख रही है, ये मेरे पास क्या है नीचे m की पावर 1 है, ये मेरे पास क्या है m की पावर 1/2 है, तो m की पावर 1 + 1/2 कितना हो जाएगा m की पावर 3/2, और यहाँ पर क्या है m की पावर 3/2 है, तो यानी इस m से ये और ये m क्या हो गए कैंसिल हो गए। अब एक चीज़ और देखो, वो क्या है मेरे पास, ये मेरे पास यहाँ पर क्या है नीचे कितना है, नीचे है मेरे पास, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं और ये ट्वाइस है इधर पे ना, चलो करो फिर, ये हो जाएगा मेरे पास कितना थोड़ा सा डी एन ई इज इक्वल टू 4 पाई एन, और पाई का भी देखो थोड़ा बहुत, ये मेरे पास कितना आ गया 4n आ गया, और इसको नीचे ले आओ तो मेरे पास कितना बचा ये अंडर रूट ऑफ पाई बच गया। देखो यहाँ क्या है पाई की पावर 1 है, ये मेरे पास पाई की पावर 3/2 है, और 3/2 - 1 कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो पाई की पावर 1/2 बचा, और इधर कितना बच गया, देखो ये मेरे पास बच गया 1/2 ऑफ के बी टी, और इसकी होल पावर कितना आ गया ये 3/2 आ गया, एंड इनटू अब यहाँ पर देखो ये 2 की पावर कितना है 1/2 है, और ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा √2 बचेगा, यहाँ पर है कितना बच जाएगा √2 बच जाएगा, ये मैं सही कर रहा हूँ ना, √2 बच जाएगा, और फिर मेरे पास यहाँ क्या बच जाएगा अंडर रूट ऑफ ई बच जाएगा, अंडर रूट ऑफ ई, एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस का ई अपॉन कितना आ गया ये
के बी टी और इंटू कितना आ गया ये डी ई आ गया। ठीक है, थोड़ा सा और करो कुछ यहाँ पर, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो क्या सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये मेरे पास क्या है रूट ई है और ये कितना है रूट पाई है, दोनों को साथ लिख सकता हूँ मैं, आंसर है हाँ जी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास डी एन ई इज इक्वल टू ये आ गया कितना, ये आ जाएगा मेरे पास कितना 4n, और ये 2 थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो इस 2 को मैं एक काम कर रहा हूँ, इस 2 को बाहर लाऊं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो इस 2 को बाहर लाऊंगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 2 की पावर 3/2 आया, और इनटू में, और ये मेरे पास क्या है 2 की पावर 1/2 है ऊपर, और फिर मेरे पास ये मेरे पास पूरा हो जाएगा क्या 1/2 के बी टी की होल पावर 3/2, और इनटू कितना आ गया ये ई अपॉन पाई आ जाएगा, सब एक साथ लिख दिया मैंने, क्या आ जाएगा ई अपॉन पाई, इस पाई को इसके साथ लिख दिया, फिर आएगा तो सेम है, क्या है मेरे पास देखो ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल माइनस का ई अपॉन के बी टी और इनटू कितना आ गया ये डी ई आ गया। ठीक है, इधर देखो फिर आप इसको नीचे लाओ, इसको नीचे लाऊंगा तो दिस इज 3 माइनस का 1 कितना है 2, यानी 2/2 कितना आ गया 1 आ गया, तो मेरे पास क्या बच गया यहाँ पर डी एन ई इज इक्वल टू दिस इज 4n और दिस वन इज 1/2, और ये मेरे पास कितना आ गया 1/2 के बी सॉरी 1/kbt की होल पावर कितना आया 3/2 आया, और इनटू कितना आ गया ये अंडर रूट ऑफ ई डिवाइडेड बाई पाई आ गया, एंड इनटू कितना आ गया ये एक्सपोनेंशियल माइनस का ई डिवाइड में कितना आ गया के बी टी और इनटू कितना आ गया डी ई आ गया। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो इस 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, कितनी बार 2 बार कैंसिल हो गया। ठीक, तो अगर ये 4 कैंसिल हो गया 2 बार तो दोबारा लिख दो इसको, और ये फाइनल फंक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या ही और क्या कर सकते हो इसमें, इतना ही तो है, तो दिस इज डी एन ई इज इक्वल टू आ गया मेरे पास ट्वाइस ऑफ एन, और इनटू कितना आ गया ये हाफ ऑफ के बी टी की होल पावर 3/2, और ये मेरे पास अंडर रूट ऑफ ई डिवाइडेड बाई पाई, और इनटू कितना आ गया ये एक्सपोनेंशियल माइनस का ई डिवाइड में कितना आया के बी टी और इनटू कितना आ गया डी ई आ गया। नाउ दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन बिटवीन, यहाँ बोलते हैं दिस formula here, this mathematical expression, what it represent number of molecules in a एनर्जी रेंज E to E plus DE। जैसे मेरे पास ये फॉर्मूला किसको दिखाता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन एनर्जी इन वेलोसिटी रेंज V to V plus dV को दिखाता है। सिमिलरली ये फॉर्मूला किसको दिखा रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ए एनर्जी रेंज E to E plus DE को दिखा रहा है। तो इसको क्या कर दो, इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, नाउ अब एक काम कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला तो याद भी होना चाहिए आपको, याद करना कोई बड़ी बात तो है नहीं। फर्स्ट में 2n आ रहा है तो 1/kbt तो हमको याद रहता ही है, उसके बाद 3/2 है, और यहाँ क्या है अंडर रूट ऑफ ई अपॉन पाई है, और यहाँ एक्सपोनेंशियल है माइनस ई है kbt है, लास्ट में डी है, याद हो जाएगा। ठीक है, तो याद हो जाएगा शायद, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, कर लोगे याद आप, जिसको ज़रूरत होती है वो तो याद कर ही लेता है यार, मैंने ये फील किया है, याद जबरदस्ती नहीं होता है, जिसको ज़रूरत होती है ना वो कहीं से कहीं से तो मतलब याद कर ही लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ से मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, अब ये नहीं आ रखा है जो हमें निकालना था कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अभी नहीं आ रखा है। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस डी को धर ले आओ, यानी मेरे पास क्या निकालना है डी एन ई अपॉन कितना आएगा डी ई, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा ये ट्वाइस ऑफ एन, और इनटू कितना आ गया ये 1/kbt और इसके होल पर कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, फिर इनटू कितना आ गया ये अंडर रूट के अंदर e डिवाइडेड बाई पाई आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस का e अपॉन कितना आया kbt आ जाएगा। एंड दिस फंक्शन हियर इज नोन एज एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसे हम क्या बोलते हैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के नाम से जानते हैं। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई EFE, किसे दिखाते हैं इसको FE से दिखाते हैं, तो FE इक्वल टू कितना आ जाएगा ये ट्वाइस ऑफ n, तो यहाँ पर कितना आ गया ये 1/kbt एंड दिस इज 3/2 एंड अंडर रूट ऑफ कितना आ गया ये E अपॉन पाई आ गया, एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस का E और डिवाइड में कितना आ गया ये kbt आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। नाउ
अब यहाँ पर ये जो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या फिर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ ई है, ये किस पर निर्भर कर रहा है? एक तो अंडर ऑफ ई पर निर्भर कर रहा है और दूसरा इस एक्सपोनेंशियल टर्म पर निर्भर कर रहा है। और बाकी सारी चीजें क्या है? कांस्टेंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बाकी चीजें क्या हो रही है? कांस्टेंट हो रही है। और तो ये किस पर निर्भर कर रहा है? एक तो इस अंडर ई पर निर्भर कर रहा है और दूसरा किस पर निर्भर कर रहा है? ई पर निर्भर कर रहा है, या बोलते हैं इस पूरे एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट पर निर्भर कर रहा है। अगर मैं ग्राफ खींचूंगा, ग्राफ इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो सेम कैसा हो जाएगा जैसा किसके लिए था? इसके लिए था, ठीक है। और इसके लिए ग्राफ कैसा था हम सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा? जहाँ एफ भी था वहाँ क्या आ जाएगा? एफ ई आ जाएगा। तो दिस इज फॉर एफ ई वर्सेस एनर्जी ई। तो कुछ कैसा ग्राफ आएगा? इस टाइप ग्राफ। तो एक पीक पकड़ेगी, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियली क्या करेगा? डिके करेगा। फॉर हायर वैल्यू ऑफ एनर्जी एक्सपोनेंशियल टर्म क्या करेगा? डोमिनेट करेगा। और फॉर लोअर वैल्यू ऑफ एनर्जी जो मेरे पास अंडर ऑफ ई है वो वाला टर्म क्या करेगा? वेरी करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और स्टीप होता है यहाँ पर ग्राफ, ऐसा कुछ ग्राफ आता है ये, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो दिस इज माय ग्राफ बिटवीन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड एनर्जी ई। ओके ना, अब वो वैल्यू जिसके लिए एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, वो एनर्जी की वो वैल्यू जिसके लिए एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, दिस एनर्जी इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। यानी इस एनर्जी के, अगर मैं ये बोलूं इस एनर्जी का नाम क्या है? ई पी है। ई पी का मतलब मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। तो जो ईपी वेलोसिटी ईपी एनर्जी के जो मॉलिक्यूल होंगे उनकी संख्या, उनका नंबर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। इसलिए हमने इस एनर्जी को क्या बोला? मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी बोला, ठीक है। तो इसको हम ड्राइव भी कर सकते हैं, इसको हम फाइंड भी कर सकते हैं। तो हिंट डालो इस तरीके से, हैशटैग बना के लिखो कैलकुलेशन फॉर मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, या बोलते हैं ईपी। ईपी के लिए कैलकुलेशन, इसको हमने क्या बोला है? मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। कैसे फाइंड करोगे बताओ? बहुत इजी है फाइंड करना। तो क्या करोगे? ये मेरे पास क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। मेरे पास क्या दिया है? एफ ई इक्वल टू कितना है? ट्वाइस ऑफ एन है, और अंदर कितना है? 1/kBT की होल पावर 3/2 है। और यहाँ कितना है मेरे पास? अंडरवुड ऑफ ई डिवाइडेड बाई पाई है, और इनटू कितना है? एक्सपोनेंशियल, एंड दिस इज माइनस का ई, और अपॉन में कितना है? ये kBT है, और इनटू कितना है? DE है। अगर इसका मैक्सिमम निकालो, सबसे पहले क्या करेंगे? इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका? DF डिवाइडेड बाई DE निकालो, और उसको किस तरह रख दो? 0 को रख दो, ठीक है। तो निकालो फिर डेरिवेटिव। तो उसके मुझे ये चीज़ें मिटानी पड़ेंगी, मिटा दो मैं इसको। चलो भाई देखो क्या हो जाएगा? दिस इक्वल टू 0, यानी इसका डेरिवेटिव निकालो, उसको 0 के पुट करो, ई की वैल्यू निकालो फिर यहाँ से। तो क्या निकल के आ जाएगा? देखो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा, ये सब कांस्टेंट है। ये जो मेरे पास ट्वाइस ऑफ एन है, और ये मेरे पास 1/kBT की होल पावर 3/2 है, ये भी कांस्टेंट है। और यहाँ पर ये 1/अंडरवुड ऑफ पाई भी कांस्टेंट है। और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव होगा, यानी रूट ई और दिस एक्सपोनेंशियल टर्म, सॉरी यहाँ पर डी नहीं होगा, ठीक है। एंड दिस एक्सपोनेंशियल टर्म। एक काम करो, इसका अगर क्या निकालो मैं? डिफरेंशिएशन निकालूँ तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास कितना? 1/2, और ई की पावर कितना आ जाएगा? माइनस का 1/2 आ जाएगा। और जो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है वो ऐसे रहेगा। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ क्या हो जाएगा? दिस इज माइनस का ई अपॉन कितना आ जाएगा? ये kBT आ जाएगा। और फिर क्या आएगा यहाँ पर? प्लस, और ये वाला टर्म ऐसे रहेगा, फिर फर्स्ट टर्म ऐसे रहेगा, यानी ई की पावर 1/2 ऐसे रहा। फिर इसका करोगे तो ई की पावर समथिंग का इंटीग्रेशन ई की पावर समथिंग होता है, यानी कितना आ जाएगा? ये एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस का ई, और डिवाइड में कितना आ जाएगा? kBT आ जाएगा। और अगर इसका करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू ई की रिस्पेक्ट में ये होगा मेरे पास कितना? माइनस का 1/kBT, ऐसा कुछ आएगा। ओ एक मिनट यार, सही लिखा मैंने? मुझे लगता है मैंने पूरा गलत कर दिया यार, ये नहीं किया।
सही है, सही, ठीक है, सही आ रहा है ना। चलो देख लेते हैं, अगर मेरा आंसर सही आया, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी का, तो इसका मतलब मैंने सही लिखा है, नहीं तो गलत लिखा है, ठीक है। नहीं तो दोबारा रिकॉर्ड कर दूंगा पूरा मिटा के। तो कितना हो जाएगा, दिस इज माइनस का KBT, ओके, हाँ, ई का कितना हो गया, 1 हो गया, तो माइनस का KBT आ गया, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नाउ दिस थिंग विल बी इक्वल टू 0, ये पूरा चीज़ 0 चली जाएगी, और दिस ई की पावर एक्सपोनेंशियल ई की पावर दोनों ओर से कॉमन आके फिर 0 हो जाएगा, और अंदर कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा मेरे पास कितना, 1/2, एंड दिस इज ई की पावर माइनस का 1/2, और बीच में क्या है, ये माइनस आ जाएगा ये वाला, एंड दिस इज ई की पावर 1/2 आया, और फिर मेरे पास 1/KBT आया, एंड दिस इज इक्वल टू 0। एक काम करो, ई की पावर माइनस का 1/2 कॉमन ले लो, अंदर कितना बच गया, ये 1/2 माइनस, ये मेरे पास ई की पावर 1 हो जाएगा इधर पे, बिकॉज ई की पावर 1/2 प्लस 1/2 ई की पावर 1 आया, और नीचे कितना आएगा, ये KBT आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ये 0 हो जाएगा, तो ये मेरे पास कितना आ गया, ई इंटू 1/KBT, और ये मेरे पास कितना, दिस इज इक्वल टू 1/2, माइनस 1/2 आएगा, माइनस से दूसरा वाला माइनस का हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा, और इसको उधर भेज दो फिर, तो यहाँ से मेरे पास ई इक्वल टू कितना आ गया, ई इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, 1/2 KBT आ गया, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। देखो यहाँ पर अगर 2 वैल्यू निकलती तो मेरे को इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ता, और सेकंड डेरिवेटिव में जिस वैल्यू के लिए सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव होती, वो एनर्जी की वो वैल्यू क्या होती, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी होती। अब यहाँ पर एक ही वैल्यू आ रही है, तो यही क्या हो गया हमारे पास, EP के बराबर होगी, एंड EP इज मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, यानी इस एनर्जी के मॉलिक्यूल किसी गैस के अंदर क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे, ओके, ठीक हो गया। तो ये किसकी कहानी होगी हमारे पास, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी की होगी। और कभी कभी यहाँ पर एक और चीज़ डिफाइन करने को आती है, दैट इज एवरेज एनर्जी। एवरेज एनर्जी क्या हो जाएगा बताओ, कैसे डिफाइन करोगे, एवरेज निकालना है, क्या करोगे, जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं उन सारे की एनर्जी का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्या होगा, एवरेज एनर्जी के बराबर होगा, नहीं होगा, आंसर हाँ जी होगा। तो हम सब जानते हैं एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन E इंटू DNE, और डिवाइड में कितना आ गया, ये इंटीग्रेशन DNE के बराबर आ गया, एंड लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, एंड दिस इज 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि एनर्जी किस पर निर्भर कर रही है, वेलोसिटी पर। अगर वेलोसिटी 0 से इन्फिनिटी है तो एनर्जी भी कहाँ से कहाँ होगी, 0 से इन्फिनिटी होगी। साफ दिख रहा है, एनर्जी इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक। नाउ दिस थिंग इन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एंड वी ऑल नो दैट, हमने कल भी डिस्कस किया था, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने कंसीडर किए थे हमने, दिस इज n डिस्कस, सॉरी n हमने क्या कहते हैं, कंसीडर किए थे। और फिर क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, एंड दिस इज E। अब किसकी वैल्यू पुट करनी है हमको, यहाँ पर DNE की वैल्यू पुट करनी है। DNE अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, उसकी वैल्यू कितनी थी, अगर मैं थोड़ा बहुत याद कर पा रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n, और फिर यहाँ मेरे पास कितना था, 1/KBT की होल पावर 3/2 था, फिर इंटू कितना था, E डिवाइडेड बाई पाई, कुछ ऐसे था, और फिर E की पावर E की पावर लिखो या फिर एक्सपोनेंशियल लिखो, एक ही बात हुई। ये था मेरे पास कितना, माइनस का E डिवाइड में कितना था, KBT, और इंटू कितना था, वो DE था, कुछ ऐसा था या नहीं था, आंसर हाँ जी था, ठीक है। एक बार चेक कर लो, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यही लिखा है, ठीक, ऐसा कुछ था ना। उसको क्या करना है, सॉल्व करना है आपको। देखो एक चीज़, तो ये चीज़ उड़ जाएगा, n से n क्या हो गया मेरा, उड़ गया, तो क्या बचा फिर यहाँ पर, देखो E की पावर 1 है और E की पावर 1/2 है, तो कितना आ गया, E की पावर 3/2 बचा। तो यहाँ से मेरे पास एवरेज एनर्जी E इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, एंड दिस वन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1/KBT की होल पावर 3/2, और ये 1/√पाई अलग लिख दो एक बार, और ये मेरे पास कितना बच गया, E की पावर 3/2 बच गया, एंड दिस इज E की पावर कितना आ गया, ये माइनस का, यहाँ बोल सकते हैं 1/KBT, और इंटू कितना हो गया, E हो गया, और इंटू कितना आ गया यहाँ पर DE आ गया, ठीक है। ये पूरी चीज़ कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, तो बाहर ले लो, क्या दिक्कत है इसमें। दिस इज ट्वाइस ऑफ कितना आ गया, ये 1/ एट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात हो रही है, ठीक है, 1/KBT, एंड दिस इज 3/2, और कितना आ गया, ये √पाई आ गया, एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये मेरे पास कितना आया, E की पावर 3/2, एंड दिस इज E की पावर माइनस का 1/KBT, और इंटू E, और इंटू कितना आ गया, ये DE आ गया। अगर मैं एक लेक्चर पीछे की बात करूं तो आपको इसे देखकर आपकी आंखें
खुलनी चाहिए, बिकॉज एक बड़ा फेमस इंटीग्रेशन है। सिंस वी नो फ्रॉम 0 टू इंटीग्रेशन x की पावर m इंटू माइनस का, यहाँ बोलते हैं यहाँ पर कुछ भी रख दो, माइनस का b x की पावर n इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू किसका होता है बताओ, दिस इज इक्वल टू, यहाँ b कांस्टेंट है, ये जो b इज कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू 1/n एंड यहाँ कितना आता है गामा ऑफ m प्लस का 1 डिवाइडेड बाई n, और इसके डिवाइड में होता है कितना b की पावर m प्लस का 1 डिवाइड में कितना आता है n। दिस इज अवर फॉर्मूला। तो हमारे केस में जो m है उसका जो कितना है 3/2 है और n की जो कितना है 1 है। तो वैल्यू पुट कर दो, क्या निकल के आएगा देखो। तो ये मिटाऊँ मैं, इसे मिटाते हैं, ठीक, ये मिटाना पड़ेगा मेरे को यार, तो दोबारा ड्रॉ कर लेंगे ग्राफ। ठीक, तो एक काम करो, तो यहाँ से मेरे पास ई बार इज इक्वल टू कितना आ गया, ये वो कांस्टेंट तो ऐसे रहेगा, तो दिस इज ट्वाइस ऑफ 1/kBt की होल पावर कितना आ गया, ये 3/2 आया, और इनटू कितना आ गया, ये 1/√π आ गया, 1/√π। फिर ये चीज़ इसकी जगह ये आ जाएगा, यानी 1/n, n की जगह 1 है तो 1/1 आ गया, अंडर ऑफ दिस इज 3/2 प्लस 1, बिकॉज m की वैल्यू कितनी है 3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, और ये मेरे पास 1 है तो 1 ही रहेगा। ठीक, तो दिस इज गामा ऑफ कितना आ जाएगा, ये 5/2 आ जाएगा, और डिवाइड में कितना आ जाएगा ये। अब यहाँ क्या है b है, देखो यहाँ b है और यहाँ कितना है 1/kBt है, कितना है देखो 1/kBt, जो यहाँ b है इस जगह यहाँ कितना है 1/kBt है, तो ये मेरे पास हो जाएगा कितना 1/kBt की होल पावर कितना आ गया, ये 5/2 आ गया। इसको ऊपर भेज दो, इसके साथ लिख दो, तो मेरे पास ये आ गया मेरा ई बार इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कितना आ गया, ये 1/kBt, तो ये मेरे पास आया कितना 3/2 माइनस का 5/2 हो जाएगा ये, एंड दिस इज अंडर ऑफ कितना आ गया, ये पाई आ गया, इनटू ये मेरे पास क्या है गामा ऑफ 5/2 है। गामा ऑफ 5/2 कल ही हमने डिस्कस किया था, कितना होता है ये, दिस इज इक्वल टू 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2 ये होता है, एंड दिस इज इक्वल टू 3/2 इंटू 1/2, और गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू होती है कितनी, अंडर ऑफ पाई होती है। ठीक है, ये हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, बार बार डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं कि कैसे हो रहा है, एक बार डिस्कस कर लें। तो कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि गामा ऑफ, या फिर ऐसे बोलो, हाँ, गामा ऑफ n इज इक्वल टू n-1 इंटू गामा ऑफ n-1, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है कि गामा ऑफ n इक्वल टू n-1 इंटू गामा ऑफ n-1। अगर मैं पहले क्या निकालूं, गामा ऑफ 5/2 निकालूं, देन दिस विल बी इक्वल टू 3/2 इंटू गामा ऑफ 3/2, फिर मैं गामा ऑफ 3/2 निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2, और गामा ऑफ 1/2 स्टैंडर्ड होता है, दैट इज अंडर ऑफ पाई। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3/2 1/2 रूट पाई, 3/2 1/2 रूट पाई, तो रख दो वैल्यू 3/2 एंड दिस इज 1/2 एंड दिस वन इज रूट पाई। देखो रूट पाई से रूट पाई कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास e इक्वल टू आ गया कितना, ये आ गया मेरे पास कितना, देखो 5 2 -1 बचा, और इसको ऊपर भेज दोगे तो कितना आ जाएगा, ये kBt बचा खाली। ठीक है, -1 बचेगा, अगर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा kBt हो जाएगा, और इनटू में यहाँ से कितना बच गया मेरे पास 3/2 बच गया। तो यहाँ से मेरे पास एवरेज एनर्जी E इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 3/2 kBt। सुना लग रहा है भैया, सुना लग रहा है। हमने इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी में जो डिस्कस किया था, ठीक है, कि अगर मेरे पास कोई एक मोनोमेटोमिक गैस है और वो ट्रांसलेशन मोशन कर रही है और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तब उस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, इतनी होगी, यानी 3/2 kBt के बराबर होगी। और वही हमको कहाँ से देखने को मिल रहा है, या फिर वही हमने कहाँ से किसके हेल्प से कैलकुलेट कर लिया, जो हमने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ा, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हमने पढ़ा, उस मैथमेटिकल फॉर्मूले की हेल्प से भी हम इस रिजल्ट तक पहुँच गए। इसका मतलब जो हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी खामी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है यार, सही है, वो हज़ारों सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हज़ारों नहीं सैकड़ों सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, अब भी सही है। ओके, तो दिस इज अवर लास्ट एक्सप्रेशन ऑफ दिस लेक्चर, कि किस तरीके से हम अपना जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो हमको याद रहना चाहिए, दैट इज Fe इज इक्वल टू, अपनी याददाश्त बनाने के लिए मैं फिर से लिख रहा हूँ, दिस इज ट्वाइस ऑफ n, और यहाँ कितना आ जाएगा 1/kBt, और इसकी पावर कितना आ जाएगा
3/2 और यहाँ अंडूड में कितना हो जाएगा e डिवाइडेड बाई पाई एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल माइनस का e डिवाइड में कितना आएगा kBt आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज माई एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अगर हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ की बात करूँगा तो वो कितना होता है, वो होता है मेरे पास कितना 4πn और यहाँ कितना आता है m/2π kBt की होल पावर कितना आता है 3/2 इंटू वी स्क्वायर एंड फिर इंटू कितना आता है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस का m वी स्क्वायर अपॉन कितना आता है ट्वाइस ऑफ kBt दिस थिंग। तो दिस इज माई वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या बोल सकते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड दिस वन इज अवर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन कभी कभी पूछता है जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ कि व्हाट विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, यानी P प्लस dp के बीच जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वो कितने होंगे, वो मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, मैं सिंपल सा जो अभी तक हमने प्रोसीजर किया किसके लिए, एनर्जी को निकालने के लिए, उस तरीके से आप इसके लिए कर सकते हो। कैसे करोगे, सिंस वी ऑल नो दैट कि एनर्जी E इक्वल टू क्या होता है p²/2m होता है। तो यहाँ से मेरे पास dE निकल जाए कितना, दिस इज ट्वाइस ऑफ p/m इंटू dp और ये 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो d की जो कितना पुट कर दोगे p इंटू dp पुट कर दोगे और अपॉन में क्या आएगा m आएगा और जहाँ जहाँ क्या है e है वहाँ क्या पुट कर दोगे p²/2m पुट कर दोगे इन इस फंक्शन में, ऊपर वाले फंक्शन में। तो क्या निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी किसी पर्टिकुलर रेंज ऑफ मोमेंटम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वो निकल के आ जाएंगे। ओके, ये बात समझ में आई आपको। ठीक, अब यहाँ dp नहीं है ये मत बोलना। ठीक है, dp इसका जो ठीक ऊपर वाला है उसमें, सॉरी de इसके जो ठीक ऊपर वाला होता है इसको मैं कह सकता हूँ dNE/de लिख सकता हूँ। उस de को इधर लाना और उस e की जगह ये वैल्यू पुट करना, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, एक नया फॉर्मूला निकल के आएगा या उसमें नया मैथमेटिकल टूल बोल सकते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन निकल के आएगा एंड दैट फंक्शन विल वी टेल यू अबाउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ए पर्टिकुलर मोमेंटम रेंज एंड द रेंज इज p2 p प्लस dp। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आई होप आपको जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो क्या होता है समझ में आया होगा और उसको हम किस तरीके से फिजिकली देख सकते हैं वो भी समझ में आया होगा। एक चीज़ और यहाँ पर आप नोट कर सकते हो, एक मेरे पास यहाँ पर क्या निकली, एक तो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी निकली और दूसरा मेरे पास यहाँ क्या निकली, एवरेज एनर्जी निकली। इन दोनों बड़ा कौन है बड़ा, ये बड़ा है। ठीक है, तो एवरेज एनर्जी इज ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। ठीक, सिंपल से दिख रहा है आपको, कभी कभी पूछ सकता है कि कौन सी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, तो कौन सी बोलोगे आप, एवरेज एनर्जी। ठीक, तो आज के इस लेक्चर को क्या करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि इतनी मेहनत से लेक्चर बन रहे हैं और आई होप एक बेहतरीन कंटेंट आपको मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये फलीभूत हो और आप सबके काम आए, ये मैं आशा करता हूँ और आप भी मेरे काम आओ। ठीक है, आप शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, यही मैं आशा करता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।